हेलो एंड वेलकम टू यू वंस अगेन एवरीबॉडी। हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये चला हुआ है और इस टॉपिक में आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है इम्पेरेटिव सेंटेंस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? आदेशात्मक सेंटेंस, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। पहली बात तो ये है इन सेंटेंस की क्या पहचान होती है। जब भी आपके पास डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देगा कैसे पहचानोगे कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव है? तो पहली चीज तो जानो कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है। पहली बात, एक ऐसा सेंटेंस जिसको देख करके लगे उसमें ऑर्डर है, ऑर्डर, आज्ञा, वो सेंटेंस इंपेरेटिव होता है। या फिर उसमें रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट, प्रार्थना कर रहा हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, या फिर एडवाइस, या फिर इसके अलावा कमांड, कमांड हो। अब मैं इनका यूज भी बताऊंगा कहां कहां कैसे करोगे। याद रखना, आप बोलोगे सर ऑर्डर का यूज कब करेंगे, रिक्वेस्ट का कब, एडवाइस का कब, कमांड का कब। देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, पहले एक सेंटेंस लिखा मैंने, यहां पर लिख देता हूं, ही सेड टू मी, और इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिखा ओपन द डोर। ये फॉर एग्जांपल लिखा अलग से मैंने अभी समझाने के लिए। सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। देखो इधर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसमें जो भी कंडीशन हो रही होगी, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ऑर्डर है। तो याद रखना इस सेड की जगह हम यहां इनमें से एक लगाएंगे। अगर इन्वर्टेड कॉमास में ऑर्डर हो रहा होगा तो सेड की जगह हम ऑर्डर्ड कर देंगे, ऑर्डर्ड। इनमें ईडी लगाते हुए चलेंगे, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड। अब देखो हम यहां ऑर्डर कब यूज करेंगे अगर ऑर्डर है, रिक्वेस्ट कब लगाएंगे अगर क्या होता प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। तो इसमें क्या करें, रिक्वेस्ट, तो साइड के लिए क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। एडवाइस कब, जब सलाह दे रहे हो, जैसे टेक द मेडिसिन इन टाइम, दवाइयां समय पर लेना। तो क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, यहां क्या लगा दोगे साइड की जगह, एडवाइस। अब बच्चों कमांडेड कब यूज करोगे, कमांडेड। इस कमांडेड का यूज तब करना अगर यहां सब्जेक्ट की जगह यहां कोई जज वाला सेंटेंस है, द जज सेड टू द लॉयर, जज ने वकील से कहा। या फिर जितने आर्मी के चीफ होते हैं, जैसे द चीफ सेड टू द सोल्जर्स, चीफ ने सोल्जर से कहा। तो वो जो चीफ है, वो जो जज है, वो ऑर्डर नहीं देते, वो रिक्वेस्ट नहीं करते, एडवाइस नहीं करते, वो क्या करते हैं, कमांड करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, कमांडेड। मैं इनको लिखवा भी दूंगा कि जज वाले सेंटेंस में और सोल्जर वाले सेंटेंस में क्या लगा दोगे आप, साइड की जगह कमांडेड। अब और क्या है, अर्ज्ड, URGED, अर्ज्ड, अर्ज भी लगा सकते हैं इसकी जगह। कब लगाओगे, जितने भी यहां अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर यहां संत वाले वाक्य हो, द सेंट सेड टू हिज प्यूपिल, संत ने अपने शिष्य से कहा, या द हर्मिट सेड टू द प्यूपिल, हर्मिट ने कहा। जितने संत महात्मा वाले सेंटेंस होंगे, हर्मिट वाले होंगे, तो उनमें आप सेड की जगह क्या लगा दोगे, अर्ज। क्योंकि जितने संत महात्मा होते हैं वो किसी को ऑर्डर नहीं करते, रिक्वेस्ट नहीं करते, एडवाइस नहीं करते, कमांड नहीं करते, वो क्या करते हैं, अर्ज करते हैं अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए। या फिर कोई रिक्वेस्ट उनकी जो होती है तो उस कंडीशन में लगाते हैं अर्ज, साइड की जगह। और भाई इसके अलावा हम क्या कर देते हैं, यहां पर फॉरवर्ड भी लगा देते हैं, फॉरवर्ड। इसमें डी नहीं लगाना, केवल फॉरवर्ड। ये होता है मना करना, फॉरवर्ड मीन्स मना करना। देखो अगर यहां सेंटेंस है निगेटिव, लिखा डू नॉट ओपन द डोर, हमने लिखा ना डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। तो इसमें क्या, ऑर्डर तो है ही, लेकिन अगर हम चाहें इसकी जगह फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ही फॉरवर्ड मी, उसने मुझको मना किया। तो जब सेंटेंस मना करने वाला होता है, नेगेटिव होता है, डोंट होता है, तो हम साइड की जगह क्या कर देते हैं, फॉरवर्ड। अब बताऊंगा आपको सेंटेंस कैसे बनाओगे। पहले हम इसकी पहचान सीख रहे हैं कि इन सब का यूज कैसे करोगे और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या पहचान होती है। तो भाई एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, कमांड हो, अर्ज हो, या फिर फॉरवर्ड करना हो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव की दूसरी बड़ी पहचान क्या होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की दूसरी बड़ी पहचान होती है कि वो सेंटेंस
वो सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से स्टार्ट। वो सेंटेंस देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हमने, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। सेंटेंस ओपन एक वर्ब है, तो याद रखना ओपन से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है। तीसरी बड़ी पहचान क्या होती है इंपेरेटिव की, याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट यू, वो छिपा रहता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, इसके अंदर छिपा रहता है। देखो ओपन द डोर, ओपन तो एक वर्ब हो गई, डोर क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो उसमें सब्जेक्ट यू मान लेते हैं, सब्जेक्ट यू छिपा होता है। तो भाई पहली बात तो ये तीन पहचान होती है इंपेरेटिव की, इनमें ये कंडीशन होगी, सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है और ये क्या है हमारा सब्जेक्ट इसके अंदर छिपा रहता है। ये तो हो गई पहचान, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी सेंटेंस बनाते हैं। अभी आपने कहा सर ये पहचान होती है, चलो इस सेंटेंस को देखो और अब रूल बनाते हैं, इसको बनाना सीखते हैं, सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। डन, मैंने ये सेंटेंस दोबारा लिखना है। देखो अब ये सेंटेंस हम ऊपर लिख देते हैं, पहचान तो हमें पता लग गया कि क्या क्या पहचान होती है, चलो इसको ऊपर लिखते हैं। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास में है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब ये बताओ सेंटेंस को पढ़ो, क्या हो रहा है इसमें, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइज है, क्या है ऑर्डर। तो कैसे बनाओगे, ही का तो ही, सैड या सैड टू के स्थान पर क्या करेंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। क्यों, इसको देख लेना पहले, जो कंडीशन यहां हो रही होगी तभी सैड को चेंज, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ऑर्डर है तो सैड की जगह ऑर्डर्ड, मी का मी। डन, अब इस कोमा की जगह क्या करोगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में कोमा की जगह क्या लगा दोगे, टू। जो कंजक्शन है इसमें क्या लगना है, टू। हर बार हमारा कंजक्शन भी चेंज हो रहा था, हमने कहीं दैट लगाया, कहीं हमने इफ या वेदर भी लगाया था, कहीं हमने इसमें यहाँ कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड था वो भी रखा था। लेकिन जब इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो यहाँ कोमा की जगह लगाना है टू, और टू लगा के ये पूरा सेंटेंस सेम लिख देना, कुछ भी नहीं काटना है, सेम लिखना है। अगर अंदर कोई प्रोनाउन होता तो प्रोनाउन में तो चेंज कर लेते, लेकिन इसमें जो भी सेम है लिखो। ओपन, चलो लिख देता हूं, ओपन द डोर, ये सेम का सेम। तो बच्चों पहली कंडीशन ये है कि सैड के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस में से एक, कॉमा की जगह टू, और बाकी सब सेम लिखा है, कोई चेंज नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूं, देखो शी सैड टू मीरा। अब देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हमने, प्लीज हेल्प मी। अब देखो इसको पढ़ो, शी सेड टू मीरा, उसने मीरा से कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। क्या कर रहा है इसके अंदर, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या करोगे, शी सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड मीरा। यहां पे कॉमा की जगह टू, टू लगाया। अब देखो बच्चों इस वर्ब से लिखो, वर्ब लिख दो यहाँ पे हेल्प। आप कहोगे सर ये प्लीज कहां गया, अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लेना, कहीं भी अपनी नोटबुक पे लिख लेना, अगर यहाँ प्लीज हो, सर, मैडम, काइंडली, इनको काट देते, इनको लिखते नहीं है। यहाँ पे प्लीज हो, सर हो, मैडम हो, काइंडली हो, उनको नहीं लिखते, सीधा वर्ब को लाते, वर्ब हेल्प। अभी तो प्रोनाउन है, मैंने अभी बोला था, प्रोनाउन में चेंज कर देंगे। मी है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या हमारा, शी, तो शी को जब लास्ट में लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या बन जाएगा, हर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रोनाउन को चेंज करना है। तो मी को सब्जेक्ट के हिसाब से लिखा, शी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हर। एक बार और देखो, शी रिक्वेस्टेड मीरा, कॉमा की जगह टू, प्लीज कट जाएगा, हेल्प और हर। डन, एक सेंटेंस और लिखते हैं, चलिए एक और सेंटेंस लिखा मैंने, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा डू वर्क हार्ड फॉर
योर एग्जाम, फुल स्टॉप, कॉमन। अब देखो जरा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, डू वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, अपनी परीक्षाओं के लिए, एग्जामिनेशन भी आ सकता है, अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो। टीचर क्या कर रहा है, उनको बच्चों को भी सलाह दे रहा है। यहां हो जाता द मदर सेड टू हर सन, द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, माता ने अपने पुत्र से कहा, टीचर ने बच्चों से कहा, स्टूडेंट से कहा, वो क्या कर रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। तो सलाह देने में यहां सेड की क्या लग जाएगा, एडवाइज्ड। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, यहां क्या लग जाएगा, टू। बाकी सब सेम, कुछ भी नहीं काटना है। ये हमारा है योर, प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है, स्टूडेंट के साथ क्या लग जाएगा, देयर, तो यहां हो जाएगा देयर एग्जाम। अभी ये मैंने जानबूझ के लिखा नहीं आपके लिए, कोशिश कीजिए खुद बनाने की। लेकिन देखो, द टीचर सेड के लिए क्या लिखेंगे, एडवाइज्ड। द स्टूडेंट यहां क्या लग जाएगा, टू। बाकी सेम, डू वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन। ओके, इसी तरह से बच्चों अगर यहां होता द जज सेड टू द लॉयर, द सेंट सेड टू हिज प्यूपिल, क्या कंडीशन बताई थी, जज वाले सेंटेंस में क्या कर देंगे, यहां कमांडेड, संत वाले में क्या कर देंगे, यहां पे अर्ज्ड। एक सेंटेंस में आपको बता देता हूं नोट वाला, कि अगर सेंटेंस नोट वाला दे दे तो कैसे करोगे। देखो, इसी को देखो बोर्ड पे जब ने लिखा है, हमने यहां पे लिखा है सेंटेंस, और फिर आप इस तरह की प्रैक्टिस करिएगा। देखो, ही सेड टू मी, हम उसने बोला कि डोंट, डू नॉट भी आ सकता है, डोंट भी आ सकता है, डोंट मेक अ नॉइज इन द रूम, इन द रूम, फुल स्टॉप, कॉमन। देखो भाई, ही, पहले सेंटेंस को पढ़ो, डोंट मेक अ नॉइज इन द रूम, कमरे में शोर मत करो। ऑर्डर भी हो सकता है, मना भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से सीखो। पहले आपने कहा सर इसमें तो ऑर्डर दे रहा है, तो चलो इसकी जगह ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड मी, यहां पे क्या लगा दोगे। देखो बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, अगर लगाओगे ऑर्डर्ड, कॉमा की जगह हमेशा टू लगाते थे आप, लेकिन ये तो डोंट है, डू नॉट है, तो ये डू नॉट काट देना और इस टू से पहले नोट लगा देना, बस। टू तो लगना ही था कॉमा की जगह, तो इससे पहले टू लग जाएगा, तो हो जाएगा सॉरी नॉट टू, टू से पहले नॉट, तो नॉट टू। बाकी सब सेम, मेक नॉइज इन द रूम, यानी कि डू नॉट काट दिया, नॉट टू में चेंज कर दिया, मेक अ नॉइज इन द रूम, हमने लिखा इसको सेम। अब इसका एक तरीका और है बनाने का, देखो आप याद रखिएगा, ही का तो ही, आप बोल रहे हो सर हमें साइड की जगह ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस नहीं लगाना, हमें डू नॉट दिया है, तुम फॉर बैड से भी बना सकते हैं, फॉर बैड मना करना। अगर सेंटेंस में डू नॉट दिया है तो यहां सैड या सैड टू के स्थान पर लगा दो फॉर बैड, फॉर बैड, डी नहीं लगाना, फॉर बैड नहीं होता कुछ भी, फॉर बैड होता है मना करना, मी। अब यहां कोमा की जगह क्या कर दोगे, टू। अब नॉट टू नहीं करना है, अगर फॉर बैड लग गया तो केवल टू, और भाई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस कर रहे हो तो नॉट टू। क्यों, ये खुद में ही मना करना होता है, मना करना। उसने मना किया मुझको, किसके लिए मना कर रहा है, शोर मचाने के लिए। अगर मैं यहां नॉट टू कर दूं फिर क्या हो जाएगा, ये तो डबल नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एडजेक्टिव बन जाएगा फिर तो। देखो, ही फॉरबैड मी, टू लगाया और सीधा वर्ब से उठा के लिखो, मेक ए नॉइज इन द रूम, मेक अ नॉइज इन द रूम, सेम लिख देंगे। ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटेंस इंपेरेटिव। इसके अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बारीकी आपको सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूं, हैंड टू हैंड, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो, ये इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है। देखिए, सेंटेंस हमारे पास है ही सेड, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा सिट डाउन, सिट डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और बोर्ड वाले नहीं, जितने भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए है।
सेंटेंस है सिट डाउन, आपने लिखा ही, अब क्या करूं भाई बोलो, ही सेड, उसने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, ऑर्डर है, चलो ठीक है मैंने ऑर्डर लगा दिया, ORDERED ऑर्डर। अब क्या करोगे आप, अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा यहां कॉमा की जगह 2 लगा देते हैं, और फिर बोला था कि सेम का सेम लिखो, सिट डाउन, आप यही सेम लिखोगे और ये गलती करोगे आप, ये गलत है। याद रखना, एक इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर अगर यहां इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो भी आपको शो करना पड़ेगा, तो भी आपको ये दिखाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सेंटेंस का अर्थ ही उल्टा हो जाएगा। देखो मैंने इसको करेक्ट बनाया, ही सैड की जगह क्या लिखा, ऑर्डर्ड, ORDERED ऑर्डर्ड। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, मैंने यहां पे लिखना है, क्या लिखा मैंने, मी, मैंने लिखा मी। अब आप कहोगे सर ये मी कहां से आ गया, अगर नहीं भी यहां ऑब्जेक्ट है तो भी शो करना पड़ेगा, और वो क्या शो करेंगे बताता हूं, देखो ध्यान से। अगर बच्चों यहां पर सब्जेक्ट के रूप में देखो, अगर सब्जेक्ट के रूप में यहां पर अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई या वी, यही है ना। अगर सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन आई दे रखा है, यहां पर आई है, तो याद रखना ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर थर्ड पर्सन छिप रहा है, थर्ड पर्सन छिपा होता है। क्या मतलब, अगर यहां पर आई है तो यहां पर छिप रहा है थर्ड पर्सन हिम, ऑब्जेक्ट के रूप में है ना, हिम छिप रहा है। लेकिन बच्चों अगर यहां शुरू में थर्ड पर्सन है, देखना ध्यान से जरा, अगर यहां शुरू में थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, तो यहां पर क्या छिप रहा है, फर्स्ट पर्सन, तो यहां पर फर्स्ट पर्सन छिप रहा है मी। अगर यहां पे फर्स्ट पर्सन तो यहां पे थर्ड, और अगर यहां पे थर्ड तो यहां पे फर्स्ट। इसको शॉर्टकट में लिखता हूं, देखो अगर आई है, बताओ आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो बस आपको करना क्या है, इसको इसके साथ जोड़ो, आई को इसके साथ जोड़ो, बस ये ध्यान रखना है। ये फार्मूला दिमाग में बिठा लेना कि अगर यहां पर आई है तो यहां क्या छिप रहा है, हिम, और अगर यहां पर ही है तो यहां क्या छिप रहा है, मी। समझ में आ गया, ये सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। ये फार्मूला कहीं भी अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है। देखो एक बार और, यहां थर्ड पर्सन है, थर्ड, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या छिप रहा है, मी, फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर यहां फर्स्ट पर्सन आई होता तो यहां क्या छिप रहा था, हिम, थर्ड पर्सन। डन। लेकिन आप बोलोगे सर अगर, चलो ठीक है, आपने कहा यहां पर, मैं इसको अरेज कर देता हूं, इसको देख लीजिए एक बार, देखो बनाते हैं सेंटेंस को। देखिए आपने लिखा ही, सैड की जगह ऑर्डर्ड, ठीक है, हमने यहां पे मान लिया मी मान लिया, कॉमा की जगह 2, और सिट डाउन, फुल स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस हमारा ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सर मान के चलो यहां सब्जेक्ट के रूप में अगर थर्ड पर्सन नहीं है और ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट नहीं है, या उल्टा कह लीजिए यहां फर्स्ट और यहां थर्ड नहीं है, कुछ और हुआ तो फिर क्या करेंगे आप। देखो यहां तो दे दिया उसने हमारा, कौन सा पर्सन है, थर्ड, और यहां पे भी नहीं है, यहां पे कुछ भी नहीं है, मान के चलो ये तो चलो सेंटेंस है। इसमें देखो यहां पर थर्ड है, लेकिन अगर यहां पर ऐसा कर दे हम, यहां पर यू कर दे, अब यू ऑब्जेक्ट के रूप में तो कुछ है ही नहीं, और यहां पर दे दे यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड। अभी रूल ये था अगर यहां फर्स्ट है तो यहां थर्ड है, और यहां थर्ड तो यहां फर्स्ट, लेकिन अब तो यहां यू है, सेकंड है, तो यहां क्या माने, फिर आपकी मर्जी है, चाहे आप यहां मी मान लीजिए या फिर यहां पे हिम मान लीजिएगा। लेकिन अधिकतर हम यहां पे थर्ड पर्सन ही मानते हैं, हिम ही मानते हैं। डन। तो अगर यहां पे यू है तो यहां आपकी है तो मर्जी, चाहे आप इसको फर्स्ट पर्सन मानो या थर्ड, लेकिन रूल के हिसाब से चले तो यहां थर्ड पर्सन माना जाता है। आप यहां हिम मान के चलना और हिम को यहां शो करना है, राइट। तो ये हमारे पास एक बहुत बारीकी वाला फार्मूला है जो आपको रखना है। तो चलो मैंने एक सेंटेंस आपके लिए दिया है, कोशिश कीजिएगा बनाने की। देखो अभी, और इस तरह की ढेर सारी सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं आपके पास सेंटेंस भेजता रहता हूं,
उनके अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, सेंटेंस लिखा है शी सेड, अब इन्वर्टेड कॉमा, चलो उल्टा कर देते हैं। यहां पे लिखा आई सेड, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा मैंने प्लीज गिव मी 10 रुपीज। अब देखो बनाते हैं। आई सेड टू की जगह क्या करें, सीधा प्लीज को देख करके दिमाग में आ जाता है क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट शो करूं, बिल्कुल करना है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी दिया है तो भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में शो करना है। तो कौन सा पर्सन छिप रहा है यहां पर, फिर बताओ मुझे। जब यहां पर फर्स्ट है तो यहां कौन सा छिप रहा है, थर्ड। क्या छिप रहा है, हिम। आई रिक्वेस्टेड हिम, यहां पे लगा दो टू। प्लीज है, काट दीजिएगा, नहीं लिखना। गिव, अब ये मी, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। किसके हिसाब से बदलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, मी। तो बताओ मी को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना, क्या लिखेंगे, मी का मी रहेगा, और 10 रुपीज सेम लिख दीजिएगा। ओके, ये हमारे पास एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो हमने आज बनाना सीखा है। स्टेप बाय स्टेप ढेर सारे सेंटेंसेस आप बनाइएगा। कई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिए। ओके, दैट्स ऑल।